क्लाउड पे डाल दिया इस बार। हाँ बस बढ़िया है, उस पर हम कर लेंगे जो भी करना है। जैसे क्लाउड से रिट्रीव कैसे होता है? रिट्रीव वो करता है ना बालक, वो उसका हेडेक है। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लाउड पे डाला है। चलिए शुरू करेंगे। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आपका वो जो हमारा चल रहा है परमात्म प्रकाश ग्रंथ, उसके रचयिता हैं योगेंदु देव जी। उसकी परम कृपा से हमको काफी कुछ क्लैरिटी आ रही है विषय के बारे में। और संसार में जो हमारा बहुत मन लग रहा था अनादिकाल से, हम इसमें बहुत सारी विषय वस्तु इसी में रमे रहने के लिए खोजते रहते थे, उनसे मोह भंग नित प्रतिपल होता जा रहा है। ये अच्छे लक्षण हैं, शुभ लक्षण है। भले ही हमारा वैराग्य अभी ठहराव की दिशा में आगे नहीं बढ़ा हो, लेकिन कम से कम आने तो लगा है, उसका स्विच तो ऑन हो गया। और ऐसे करते करते एक दिन वो स्थिर भी होगा। जैसे आपने देखा है कि कोई अपन लाइट ऑन करते हैं तो पहले उसकी वो फ्लिकरिंग होती है काफी देर तक, फिर धीरे धीरे करके वो स्टेबल हो जाता है। तो वो जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो हो अब अवश्य जाता है। तो इसलिए अपन को इसका लाभ उठा करके, और जैसे भी जिस भी तरह से, जैसे ही दयानंद राय जी ने कहा ना, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई। हमें अभी वो मंजिल तो शुरुआत हो गई है, वो हमें टेक्निक थोड़ी आने लग गई है कि जैसे ही हम अपनी थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं तो उससे थोड़ा कनेक्ट तो हो जाते हैं। तो ये जो हमारी अभी इनेबिलिटी बढ़ी है कनेक्शन की, उसको हमको बनाए रखना है, और उसको जितना जितना स्थिरता की ओर ले जाएंगे उतना हमारा लाभ होगा। देखिए अपन ये पढ़ रहे थे कल 145 हमने गाथाएं पढ़ी, अब ये 146 नंबर की गाथा दोहा अपन पढ़ेंगे। करि शिव संगमु एक ऊपर जहीं पावि जहीं सुखु जो ये अन्न में चिंत तू जेन न लभई मुखु। देखो इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। हाँ, लिखा है भाव रूप जो निज शुद्धात्मा उसे व्यवहार न कर दूध पानी की तरह, अपन ने कल ये पढ़ा था, दूध पानी की तरह यह देह एक में एक हो रही है, ऐसी देह जीव का स्वरूप नहीं है। तो पुत्र कलत्रादि धन धान्यादि अपने किस तरह हो सकेंगे। ऐसा जानकर बाह्य पदार्थों में ममता छोड़कर शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो वीतराग निर्विकल्प समाधि, उसमें ठहर कर सब प्रकार से शुद्धोपयोग की भावना करनी चाहिए। इसके बाद अपन ने जो 146 पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा अपन ने, आवाज कहीं से आ रही है भाई, ये बहुत, सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। आगे इसी अर्थ को फिर भी दूसरी तरह प्रकट करते हैं। हे योगी हंस, तू एक निज शुद्धात्मा की ही भावना केवल कर, जिसमें कि अतीन्द्रिय सुख पावे, अन्य कुछ भी मत चिंतन कर, जिससे कि मोक्ष ना मिले। मतलब ऐसा कोई चिंतन ना करे जो कि मोक्ष मार्ग में बाधक बने। और थोड़ा सा प्रयत्न करने के बाद हमको ये पता लग जाता है कि वो कौन से ऐसे भावनाएं हैं, कौन सा ऐसा चिंतन है जिससे हमारा मोक्ष और भी दूर चला जाता है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये भी अपन ने कल पढ़ा था, हे जीव तू शुद्ध बुद्ध अखंड स्वभाव निज शुद्धात्मा का चिंतन कर, यदि तू शिव संग करेगा
तो अतीन्द्रिय सुख पावेगा। जो अनंत सुख को प्राप्त हुए वे केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे योगी, तू अन्य कुछ भी चिंतवन मत कर, पर के चिंतवन से अव्ययवाद अनंत सुख रूप मोक्ष को नहीं पावेगा। इसलिए निज स्वरूप का ही चिंतन कर। अपन 140 में पढ़ा। देखो, संसार की जितनी भी कवायद है, जो भी जितनी भी हम कुछ करते हैं, तो धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए, जिस प्रकार भी थोड़ी जो है हम अभावों में रह करके भी हम उन सब चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि हमें मालूम है कि इनके फलस्वरूप हमको आगामी काल में वांछित सुख की प्राप्ति होगी, और इसी आधार पर बहुत सारी विषमताओं को, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए हम उन उपायों में लगे रहते हैं। तो अब चूंकि हमारी ये समझ में आ गया है कि वास्तव सुख की प्राप्ति ना तो आज तक उन वस्तुओं से हुई है और ना ही भविष्य में होने वाली है, ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ में आने के बाद अब हमको ये तो समझ में आ गया कि वास्तविक सुख किसे कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होगा। तो हमारा मार्ग बहुत क्लियर हो गया अभी। अब हम उन वस्तुओं में जिनसे हमें आज तक कोई सुख मिला नहीं, अनादि काल से यानी अनंत भवों में भी हमने ये सब करके देख लिया, उन सब विषय वस्तुओं को न केवल उनकी व्यवस्था की, बल्कि उनको भोगा भी, और हमारे हाथ कुछ आया नहीं। ये हम प्रत्यक्ष में जानते हैं, ये कोई हमें कहे तो ही हम समझे, ऐसा नहीं। तो ऐसा जान करके, ऐसा मान करके, अब जो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है जिस पर हम कभी चले नहीं, वो रास्ता ये हमें लगता है कि यही मात्र एक बचा है, और आचार्यों ने उसकी गारंटी दी है कि तुम उस पर चलकर देखो तो सही, नहीं पसंद आ जाए तो अपनी वही चिरपरिचित रास्तों पर फिर आ जाना। लेकिन मार्ग ऐसा है कि एक बार उस पर चलते ही फिर संसार में लौटने का विकल्प आता नहीं। अगर मैं पूरी ईमानदारी से उस मार्ग पर चलूं और इतनी दृढ़ता से चलूं कि जैसे वो किसी ने एक नाव का आविष्कार किया था, तो उसने क्या किया था, वो येन केन प्रकारेण उस तरफ एक नाव से पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में उस नाव को उसने डिसमेंटल कर दिया। क्यों डिसमेंटल कर दिया? कि ना ये रहेगी और ना मुझे विकल्प आएगा वापस जाने का। उसी प्रकार से एक बार इस मार्ग पर चलने के बाद संपूर्णतः आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाना, अपने पूरे विवेक लगा करके आश्वस्त हो जाना सब तर्कों के द्वारा कि वास्तव में अब जो मात्र एक बचा हुआ मार्ग है जिस पर मैं आज तक चला नहीं हूं, वो मार्ग अगर उस पर चलकर देखता हूं और थोड़ा भी मुझे लगता है कि अनुकूल है, तो फिर सदा के लिए उस संसार की नाव को छोड़ देना, भटकना नहीं। क्योंकि वो तो मेरी आजमाई हुई है ना, अनादि काल से मैं उसको भोग चुका हूं, देख चुका हूं, उन सब सामग्रियों में कहीं भी मुझे सुख मिला नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए निज स्वरूप का ही, हाँ क्या लिखा है ना, देखो एक लाइन लिखी ना, अनंत सुख को प्राप्त हुए वे केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे योगी, तू अन्य कुछ भी चिंतवन मत कर, पर के चिंतवन से अव्ययवाद अनंत सुख रूप मोक्ष को नहीं पावेगा। अव्ययवाद सुख अपन ने बताया ना, कैसा सुख? ऐसा सुख जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जिसमें कोई बाधा आएगी नहीं। सांसारिक सुख कैसे हैं? आज आपको भरपूर भोजन मिला, आपको लगा कि बड़ा अच्छा सा परिवार के बीच में बैठा हुआ हूँ, कितना सुखी हूं मैं, लेकिन वो सुख, पहली बात तो वो सुख इंद्रिय जनित सुख है, वास्तविक सुख तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर सुख माने उसको, तो वो भी परमानेंट तो है नहीं, अव्ययवाद है नहीं। जरा सा कुछ चेंज हुआ वो सब बिखर जाता है। आपका शरीर रोगी हुआ, या वो जो भोगादि मिल रहे थे उनमें किसी तरह की बीच में व्यवधान आ जाए, तो उनकी प्राप्ति होती नहीं। दूसरी बात क्या है, अव्ययवाद सुख के दो अर्थ हैं, एक तो ये कि जिसमें कोई बाधा ना आए, दूसरा ये कि वो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए तो बाधा नहीं आती। तो मेरे स्वरूप का जो चिंतन है वो चिंतन कैसा है, जिसमें और किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं, निरावलंबन है, वो स्वतंत्र है।
इसलिए निज स्वरूप का ही चिंतन कर। ये हमने 146 पढ़ा, 147 पढ़ेंगे अब। हाँ। बलि क्यों मानुष्य जम्मना, देखन तह पर सारू, जय उठब भई तो कुहई, अह डज्जई तो छारू। हाँ, देखें इसका अर्थ क्या है। आगे भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है, ऐसा कहते हैं। कौन सी भावना? भेद अभेद रत्नत्रय की भावना से रहित। वो कौन सी भावना अपन डिस्कस करेंगे। इस मनुष्य जन्म की मस्तक के ऊपर वार डालो, ऐसा कहते हैं। इस मनुष्य जन्म को मस्तक के ऊपर वार डालो, जो कि ये भी अपन ने पढ़ चुके हैं, देखने में केवल सार दिखता है। यदि इस मनुष्य देह को भूमि में गाड़ दें तो सड़कर दुर्गंध रूप परिणमे, और यदि जलाए तो राख हो जाता है ना। ये अपन ने सब कल पूरा पढ़ा था, ईख के बारे में पढ़ा था कि जो जैसे घुन लगा हुआ जो ईख है, गन्ना है, वो आपको कोई किसी तरह की तुष्टि नहीं दे सकता, उसमें रस भी नहीं होता। लेकिन अगर उस भुने हुए गन्ने को अपन बो दें तो उससे बहुत सारे अच्छे मीठे गन्ने उत्पन्न होते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था। हाँ, 148 में पढ़ेंगे अभी। हाँ, 148। उबली चौपड़ी चिट्ट करी, देहि सुमिठा हार, देह सयल निरथ गए, जिमु दुर्जनी उबियार। दुर्जन माने दुर्जन, उबियार माने उपकार। उधर थोड़ा ऊपर ले लीजिए। आगे देह को ये भी अपन ने पढ़ा था, फिर भी अपन थोड़ा पढ़ते हैं। आगे देह को अशुचि अनित्य आदि दिखाने का 6 दोहों में व्याख्यान करते हैं। बोल रहे हैं देह का उबटना करो, उपटन लगाओ, तैलादि का मर्दन करो, श्रृंगार आदि से भली प्रकार अनेक प्रकार सजाओ, अच्छे अच्छे मिष्ट आहार दो, लेकिन ये सब यत्न व्यर्थ हैं। जैसे दुर्जनों का, जैसे दुर्जन से कुछ फायदा नहीं, उसी तरह शरीर के अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरह से पोषण करो, परंतु वह अपना नहीं हो सकता। इसलिए सार यही है कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करना, है ना। ये भी अपन ने पढ़ा था ना। कुछ थोड़ा सा ग्रासादि देकर स्थिर करके मोक्ष साधन करना। सात धातुमयी है, अशुचि शरीर है, इससे पवित्र शुद्धात्म स्वरूप की आराधना करना। इस महानिर्गुण शरीर से केवल ज्ञानादि गुणों का समूह साधना चाहिए। यह शरीर भोग के लिए नहीं है, इसलिए योग का साधन कर अविनाशी पद की सिद्धि करनी। ऐसा कहा भी है कि इस क्षणभंगुर शरीर से स्थिर पद मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। यह शरीर मलिन है, इससे निर्मल वीतरागी की सिद्धि करना, और यह शरीर ज्ञानादि गुणों से रहित है, इसके निमित्त से सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य हैं। इस शरीर से तप संयम आदि का साधन होता है, और तप संयम आदि क्रिया से सारभूत गुणों की सिद्धि होती है। जिस क्रिया से ऐसे गुण सिद्ध हों, वह क्रिया क्यों नहीं करनी, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो इसमें टोटल बात क्या कही है कुल मिला के? आचार्यों ने बोला है कि तुम्हारे पास एक इतना बढ़िया साधन मौजूद है, जिस साधन के बल पर उस साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। और वो साधन कैसा है? सबके पास है। संसार में जो भी शरीरधारी हैं, उनका ये शरीर ही, यद्यपि वो अनेक अशुचिताओं से भरा हुआ है, इसलिए उससे मोह करना तो योग्य नहीं है, लेकिन उसको भली प्रकार अगर मैं काम में लूं तो यही शरीर मेरा
देह देवालय के रूप में सार्थक बन सकता है ना। तो इसलिए कुछ नहीं करना। जब अपन कहते हैं ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो ना केवल आत्मा का बल्कि इस शरीर का भी आप देखें तो हर एक का शरीर एक डिफरेंट यूनिट है ना। किसी से लगी है क्या? वो किसी से अटैच नहीं। हर एक को जो शरीर मिला हुआ है वो उस आत्मा के पास ही है जिसको वो शरीर मिला है। तो शरीर रूपी उपकरण से आत्मा बाह्य धर्म साधनों का काम ले सकता है। उसके बल पर ही ये सब तपस्चरण आदि व्यवहार धर्म के अनुष्ठान इसी से संपादित होते हैं। इसलिए मैं बस दो चीजें जो चाहिए व्यवहार रूप से, जब तक इस पर्याय में हूं तब तक शरीर ही मेरा साधन है, प्रोवाइडेड कि मैं शरीर में मोह ना करूं, तो ये साधन है। जैसे अपन कोई ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं या थोड़ी से कुछ चोट करते हैं तो अपन डरते नहीं है कि अरे यार ड्रिल मशीन बेचारी इसको कितना कष्ट हो रहा होगा, या ये जो हथौड़ी चला रहे हैं हथौड़ी को चोट खुद को भी तो लग रही होगी। हम उसकी परवाह ना करके उससे वो काम लेते हैं। उसी प्रकार से शरीर से मोह किए बिना जिस कार्य के लिए वो शरीर प्रदत्त हुआ है उसको भली प्रकार पहचाना, है ना। ये हमें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि शरीर जो मुझे मिला है, हम सोचते हैं तो विषय भोगों के लिए मिला है। इसी के लिए जो जिन्होंने आचार्यों ने इसकी अशुचिता आदि के रूप में निंदा की है कि उससे मोह ना करो। जो देहादिक विषय हैं उनसे मोह ना करके देह का वो भाग जिससे कि धर्म की साधना होती है उसमें ही इसको लगा देना। ये अपन ने इस तरह से पढ़ा। अगला वाला दुआ देखते हैं। 149 देखो। जे हऊ जज्जरु नरय घरु, ते हऊ जो ई काऊ, नरय निरंतरु पूरी किम किजय अनुराग। अनुराग माने अनुराग। देखो आप प्राकृत के शब्दों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे इस शब्दों से आपको अर्थ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो देखें इसका अर्थ क्या बोला है उन्होंने। थोड़ा ऊपर ले लीजिए। ऊपर दे रखा है आगे शरीर के नीचे है क्या? नहीं, ऊपर ऊपर। अच्छा ओके। आगे शरीर को अशुचि दिखलाकर ममत्व छुड़ाते हैं। देखो ऊपर उन्होंने कितना बढ़िया उसमें किया है कि देखो एक लाइन लिखा था ना, ऐसे गुण जिस क्रिया से सिद्ध हो वह क्रिया क्यों नहीं करनी, अर्थात अवश्य करनी चाहिए। अर्थात इस शरीर से तप आदि अवश्य ही, तप संयम अवश्य करना चाहिए, नहीं तो उसका फायदा क्या है। जैसे कोई व्यक्ति गाय खरीद के ले आए घर में, और गाय किस लिए लाया है? जिससे उसके दूध की प्राप्ति हो, दुधारू वो पशु है, और वो उसकी दूध की प्राप्ति करे नहीं तो उस गाय को लाना निरर्थक हो गया ना। ऐसे ही शरीर से वो कार्य लेना जिसके लिए हमें ये प्रदत्त किया गया है। आगे शरीर को अशुचि दिखलाकर ममत्व छुड़ाते हैं। हे योगी, जैसा सैकड़ों छेदों वाला नरक घर है वैसा यह शरीर मल मूत्रादि से हमेशा भरा हुआ है। ऐसे शरीर से अनुराग कैसे की जावे, प्रीति कैसे की जावे, किसी भी तरह यह प्रीति के योग्य नहीं है। जैसे नरक का घर अति जीर्ण जिसके सैकड़ों छिद्र हैं, वैसे यह काय रूपी घर साक्षात नरक का मंदिर है। 9 द्वारों से अशुचि वस्तु झरती है और आत्मा राम जन्म मरणादि छिद्र आदि दोष रहित है। भगवान शुद्ध आत्मा भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल से रहित है। यह शरीर मल मूत्रादि नरक से भरा हुआ है। ऐसा शरीर का और जीव का भेद जानकर देह से ममता छोड़कर वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर निरंतर भावना करनी चाहिए। ये सब अपन पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी पढ़ने में अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ वही लग रहा है कि पढ़ना सार्थक है, क्योंकि बार बार हमको वही तो भावनाएं मानी ना। 150 नंबर देखिए,
उसको भी हमने थोड़ा पढ़ा था शायद। दुखई पावई असुचियई ती हुयणी जय शैलई लेवी ए यही देहु बिणिप में यऊ बिहना बई मुड़ेऊ। हाँ, इसका अर्थ क्या है? फिर आगे फिर भी देह की मलिनता दिखलाते हैं। तीन लोक में दुखानी पापानी, जितने दुख हैं, पाप हैं और अशुचि वस्तुएं हैं, उन सबको लेकर इन मिले हुओं से विधाता ने वैर मानकर शरीर बनाया है। देखो, ये शरीर के लिए दोनों तरह की बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा कि शरीर का एक सार्थक उपयोग क्या है, और जो लोग शरीर की में मोहित रहते हैं उनको बार बार उसकी अशुचिता का भान कराते हैं। अब वो शरीर के जो दुर्गुण है वो बता रहे हैं कि तुमको अगर किसी से बैर लेना है तो बैर लेने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन के रूप में शरीर दे दिया गया है। देखो क्या लिखा है, तीन लोक में पापनी, जितने दुख हैं, पाप हैं और अशुचि वस्तुएं हैं, उन सबको लेकर इन मिले हुओं से विधाता ने वैर मानकर शरीर बनाया है। भावार्थ है, तीन लोक में जितने दुख हैं उनसे यह देह रचा गया है। इससे दुख रूप है और आत्मद्रव्य व्यवहार न कर देह में स्थित है, तो भी निश्चय न कर देह से भिन्न है ना। कीचड़ में कमल की तरह, पहले तो कीचड़ की आलोचना की गई जिसमें वो कमल खिलता है कि भैया ये कीचड़ कैसी है, महादुर्गंध रूप है, कितने जीव इसके अंदर रहते हैं, कितने रोज मरते हैं, जिसको हाथ लगाने से हाथ गंदे हो जाते हैं, ऐसी कीचड़ में ये कमल खिलता है। तो कीचड़ की अपवित्रता बता दी, लेकिन फिर कमल की जब अच्छाई बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि ऐसी अशुद्ध दशा में भी, ऐसी अशुद्ध जो उसके उद्गम स्थान है उसमें रहता हुआ भी वो कमल सर्वथा निर्मल है। ऐसे ही आत्मा का बताया कि जिस शरीर में इतनी अशुचिताएं विद्यमान हैं, उस शरीर में तुम हमारी वो आत्मा जो परम पवित्र है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो सिद्ध स्वरूप है, वो इसी देह में तो रहती है, लेकिन कैसे रहती है? उसको बिना छुए हुए अलिप्त कमल की तरह। तो उन्होंने वही बताया, तीन लोक में जितने दुख हैं उनसे यह देह रचा गया है, तो भी निश्चय न कर देह से भिन्न, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, निराकुल स्वरूप सुख रूप है। तीन लोक में जितने पाप हैं उन पापों से यह शरीर बनाया गया है, इसलिए देह पाप रूप ही है। और चिदानंद चिद्रूप जीव पदार्थ व्यवहार न से देह में स्थित है, तो भी देह से भिन्न अत्यंत पवित्र है। तीन जगत में जितने अशुचि पदार्थ हैं उनको निर्माण कर यह शरीर निर्माण किया है, इसलिए महा अशुचि रूप है, और आत्मा व्यवहार न कर देह में विराजमान है, तो भी देह से जुदा परम पवित्र है। इस प्रकार देह का और जीव का अत्यंत भेद जानकर निरंतर आत्मा की भावना करनी चाहिए। फिर देखो 151 में क्या बोलते हैं, अभी ये आपको क्लाइमेक्स तक पहुंचा देंगे ना। 151 में क्या बोलते हैं, हाँ, जो ये देहु घृणावणौ लज्जाएं लज्जई किम न रमन्तु नाणीय धम्मे रई करई अप्पा विमलु करंतु। 151 में क्या लिखा है, आगे फिर भी देह को अपवित्र दिखलाते हैं। हे योगी, यह शरीर घिनौना है, रम माणे, इस देह से रमता हुआ तू क्यों नहीं शर्माता है, क्यों नहीं लज्जा को प्राप्त होता है? हे ज्ञानी, तू आत्मा को निर्मल करता हुआ धर्म है, कोई बोल रहे हैं कोई?
धर्म से प्रीति कर, भावार्थ हे जीव तू सब विकल्प वीतराग चारित्र रूप निश्चय धर्म में प्रीति कर, सब विकल्प छोड़कर, आर्त रौद्र आदि समस्त विकल्पों को छोड़कर आत्मा को निर्मल करता हुआ वीतराग भावों से प्रीति कर। देखो कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो कीचड़ में खेल रहा है और वह उस पानी को बार बार जो है अपने हाथ से उछाल रहा है, मल रहा है, कीचड़ को इधर से उधर फैला रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अरे तुमको शर्म नहीं आती, तुम देख क्या काम कर रहे हो, कितना गंदा काम कर रहे हो, हैं स्वयं भी गंदे हो रहे हो और आस पास में भी गंदगी फैला रहे हो। तो आचार्य कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से इन शरीरों में भरे हुए, अशुचिता से भरे हुए इस शरीर से विषयों में उन्मुक्त होते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती। शरीर उसी तरह से है जिसमें जैसे कीचड़ से भरा हुआ कोई कलश हो, तो उन्होंने क्या बना था जानत राय जी ने, ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, है ना। हमारा शरीर कैसा है, तो ऊपर से तो मल रहित दिख रहा है, अभी नहा के आया हूं सामने, ऊपर अमल मल भरिया भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। आप ऐसे मैं जिसको कलश को जिसमें अंदर मैल भरा है, बाहर से कितना रगड़ लो, उस मल को कैसे साफ करो। तो वो मुनि के लिए फिर क्या कहा, लेकिन मुनि की बात दूसरी है। बहुदेह मैली सुगुण थैली साच शौच गुण साहूल हैं, यानी वो शौच गुण किसके पास है, साधु के पास है। क्यों है साधु के पास, उनके पास भी तो ऐसे ही शरीर है, शरीर तो है लेकिन शरीर की अशुचिताओं में किंचित भी लगे नहीं है, उससे अटैच नहीं है। इसलिए बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। हमें भी वही करना है, हम भी शरीर को कहीं फेंक के तो आ नहीं सकते। उस मलिनता को, उस अशुचिता को बार बार जिसके बारे में आचार्य बोल रहे हैं, वो हमारे शरीर में विद्यमान है। शरीर ऐसे छोड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन उस शरीर को विषय सुख आदि में लगाने की बजाय उससे वो कार्य करो जो कार्य बड़े बड़े आचार्य मुनियों ने किया और सब मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो गए, ठीक है ना। अभी अपन ने एक स्नेह शब्द पढ़ा था जो प्रमाद के 15 भेदों में से आता है, स्नेह शब्द, और फिर से वो स्नेह शब्द आया है उनका, उसको पढ़ेंगे अपन 151 152 नंबर का। हाँ, जो ही देहु परिचय ही देहु न भल्लऊ होई देह विभिन्नऊ नाणमऊ सो तू अप्पा जोई। हाँ थोड़ा सा नीचे लिए आगे, ठीक है। आगे देह के स्नेह से छुड़ाते हैं, हे योगी इस शरीर से प्रीति छोड़, क्योंकि यह देह अच्छा नहीं है, इसलिए देह से भिन्न ज्ञानादि गुणमय ऐसे आत्मा को तू देख। नित्यानंद अखंड स्वभाव जो शुद्ध आत्मा, उससे जुदा और दुख का मूल तथा महान अशुद्ध जो शरीर, उससे भिन्न आत्मा को पहचान। और कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं को आदि लेकर सब विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। कृष्ण नील कापोत 3 अशुभ लेश्या है ना, ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने पूछा कि हे प्रभु, इन खोटी लेश्याओं का क्या स्वरूप है। देखो अपन लेश्याओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। लेश्या किसे कहते हैं कि कषायों से रंजित योगों को की जो दशा होती है उसको लेश्या कहते हैं। अर्थात जिन भावों के द्वारा में जो कषाय हैं वो पूरे रचे पचे हुए हैं, आश्रव के जो भाव हैं, क्योंकि आश्रव के द्वारों में एक आश्रव का द्वार योग भी है, जो कंपन होता है ना आत्मा के प्रदेशों का, उसे योग कहते हैं। वो कंपन होने में मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं, मन वचन काय का जो प्रवृत्ति है, उनके कारण वो
उनमें उस तरह का कंपन पाया जाता। अब उन योग की क्रियाओं में, वो प्रकंपन में, अगर कषाय भी, कषायों से भरे हुए वो आते हैं तो उसे हम लेशा कहते हैं। कषायों द्वारा अनुरंजित, जैसे कूलर में से हवा चल रही है, अगर उसमें जो है वो पानी नहीं है तो ड्राई हवा फेंकेगा, और पानी आ गया तो नमता वाली आर्द्र उसकी हवा आने लगेगी। उसी प्रकार से जो मेरे योग हैं, उन योगों में अगर कषायों का प्रभुत्व रहा तो उन कषायों से भरे हुए योगों को, यानी उनके कारण में जो योग अब हो रहे हैं वो कषायों से युक्त हैं। और कषायों से युक्त होने के कारण जितने जितने परिमाण में, जिसकी जितनी डिग्री के साथ वो कषाय जुड़ी होंगी, उस डिग्री की वो लेशाएं कही जाएंगी। जो 3 कषायें कही ना, कृष्ण, नील, कापोत, वो क्या है? सबसे ज्यादा कषायों की जो इंटेंसिटी है इन 3 लेशाओं में पाई जाती है, कृष्ण, नील और कापोत। जैसे नरक के जितने प्राणी हैं मुख्यतया उनको कृष्ण लेशा पाई जाती। एक इंद्रिय आदि जीवों में ही नीचे की 3 कषायें होती हैं। उससे ऊपर की जो भूमिका में है, मनुष्य आदि हैं, उनको 6 लेशाएं होती हैं। 6 लेशा का मतलब क्या है? बदल बदल कर, कभी मैं कृष्ण लेशा के भाव करता हूँ, कभी नील लेशा के, कभी कापोत लेशा के, कभी मैं पीत पीत लेशा में भी चला जाता हूँ। और जब मैं मुनि होता हूँ, मनुष्य हूं ना, मनुष्य में भी मुनि बन सकता हूँ, तो मुनि बनता हूं तो मुनियों की शुक्ल लेशा तक भी जाती है। तो मनुष्य पर्याय में, इसलिए उनमें 6 लेशाओं का सद्भाव पाया जा सकता है। तो अभी देखो उन्होंने क्या कहा, कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेशाओं को आदि लेकर, शुरू यानी वहां से लेकर के सब विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर, ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने पूछा कि हे प्रभु, इन खोटी लेश्याओं का क्या स्वरूप है? तब श्री गुरु कहते हैं, कृष्ण लेश्या का धारक वह है जो अधिक क्रोधी होवे, कभी बैर न छोड़े, उसका बैर पत्थर की लकीर की तरह हो, महाविषयी हो, पर जीवों की हंसी उड़ाने में जिसके शंका ना हो, अपनी हंसी होने का जिसको भय हो, जिसका स्वभाव लज्जा से रहित हो, दया धर्म से रहित हो, और अपने से बलवान के वश में हो, हाँ, गरीब को सताने वाला हो, ऐसा कृष्ण लेश्या वाले का लक्षण कहा। नील लेश्या वाले के लक्षण कहते हैं। सो सुनो, जिसके धन धान्य आदि की अति ममता हो और महाविषयाभिलाषी हो, इंद्रियों के विषय सेवता हुआ तृप्त ना हो, कापोत लेश्या का धारक रण में मरना चाहता है, स्तुति करने से प्रसन्न होता है, ये तीनों कुलेश्या के लक्षण कहे गए हैं। इनको छोड़कर पवित्र भावों से देह से जुदे जीव को जानकर अपने स्वरूप का ध्यान कर, यही कल्याण करण है। देखो, नील लेशा बता दिया ना, कृष्ण नील, नील में क्या बताया था? जिसके धन धान्यादि की अति ममता हो और महाविषयाभिलाषी हो, इंद्रियों के विषय सेवता हुआ तृप्त ना हो, तो कृष्ण नील हो गई। कापोत का क्या बताया था? कापोत लेशा का धारक रण में मरना चाहता है। बोले साहब, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं पीठ नहीं दिखाता, मैं किसी को राजी राजी कुछ नहीं दूंगा, मेरे से युद्ध कर लो, भले ही उस युद्ध में मर जाऊं, ऐसे भाव रखने वाला वो कापोत लेशा वाला होता है। ये थोड़ी एग्जांपल्स हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही भर हो। यही कल्याण का, ये तीनों कुलेश्या के लक्षण कहे। इनको छोड़कर
पवित्र भावों से देह से जुदे जीव को जानकर अपने स्वरूप का ध्यान कर, यही कल्याण का कारण है। अब ये 3 लेशा के आगे कौन सी लेशाएं हैं? चौथी लेशा क्या है? कृष्ण नील कापोत और पीत पद्म और शुक्ल लेशा। तो पीत लेशा किसकी होती है? देवों की होती है और मनुष्यों की भी होती है। जो मुनि आदि बनते हैं, थोड़ा संयमी होते हैं, तो वो आकर के पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। वहां से जो न पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं मुनियों के होती हैं, देवों के भी होती है। अपन एक लाइन और पढ़ेंगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे। फिर भी कौन सी वाली चल रही है हमारा? ये 153, 154 और पढ़ेंगे। 152 पढ़ा था अपना, ठीक है। ये तेरे दुख कारण मुनि विमणि देहु भी एहु चयंती, जित्थु न पावई परम सुहु तित्थु किम संति वसंती। इसमें क्या बताया आगे? फिर भी देह को दुख का कारण दिखलाते, नरकादि दुख का कारण इस देह को मन में जानकर ज्ञानी जीव इसका ममत्व छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस देह में उत्तम सुख नहीं पाते उसमें सत्पुरुष कैसे रह सकते हैं। भावार्थ है वीतराग परमानंद रूप जो आत्म सुख, उससे विपरीत नरकादि के दुख, उनका कारण यह शरीर, उसको बुरा समझकर ज्ञानी जीव देह की ममता छोड़ देते हैं और शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं। निज स्वरूप में ठहरकर देहादि पदार्थों में प्रीति छोड़ देते हैं। इस देह में कभी सुख नहीं पाते, सदा आदि व्याधि से पीड़ित ही रहते हैं। कौन रहते हैं? हम सब रहते हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से रहित जो शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख, वह देह के ममत्व करने से कभी नहीं मिल सकता। महादुख के कारण इस शरीर में सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते। सत्पुरुष कभी रह नहीं सकते, मतलब उसमें हमेशा बने नहीं रहना चाहते। देह से उदास होकर संसार की आशा छोड़ सुख का निवास जो सिद्ध पद, उसको प्राप्त होते हैं। और जो आत्म भावना को छोड़कर संतोष से रहित होकर देहादिक में राग करते हैं, वे अनंत भाव धारण करते हैं, संसार में भटकते फिरते हैं। देखो अपनी दोनों धाराएं इसमें साथ साथ चली। कौन कौन सी? देह की अशुचिता का वर्णन और देह की सार्थकता का वर्णन। और देह में सार्थकता कब होगी? जब देह में रहने वाला मैं उस देह का सही उपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा, तो ही वास्तव में उसका जो सही उपयोग है वो कर पाऊंगा। जो संसारी जितने जीव हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो देहधारी तो हैं, स्वयं भी आत्मा है, लेकिन उनको उस शरीर का सही उपयोग पता नहीं, इसलिए उसका दुरुपयोग करके वो अपने आत्महित के लिए जो प्राप्त हुआ जो शरीर है उसका भरपूर उपयोग नहीं करते। जैसे आपने कथा सुनी होगी ना कि एक राजा ने प्रसन्न होकर के, एक छोटा सा किसान था, उस किसान से किसी बात पर खुश होकर राजा ने कहा कि हमने तुमको फला फला जगह का जो जंगल है वो तुमको दान में दिया। तो वो थोड़ा बेमन से उसने देखा जाकर के कि जंगल दिया है मुझे, तो जंगल से मैं क्या करूंगा? मैं तो खेती वाला आदमी हूँ, किसान हूँ। अब इतना बड़ा जंगल काटूंगा, उसमें फिर खेती करूंगा, कब वो जंगल कटेगा, कब खेती होगी, वो जमीन होगी, सोच करके बड़ा दुखी हो गया वो। लेकिन फिर भी उसको मिला है तो उसमें ही करना था। उसने उस जंगल को और थोड़े से 2-4 साथी लगा करके उस जंगल को काटा। तो कई कई महीने तो लग गए उसको काटने में, और काटने के बाद में उसने उसको समतल किया और फिर उसमें कुछ फसल वसल बोई। जब उसने वो काटे थे पेड़, उसका एक टुकड़ा जो उसके पास रह गया,
उस टुकड़े को वो लेकर के कहीं घूम रहा था सड़क पे। तो किसी ने कहा भैया ये टुकड़ा बेचोगे क्या? कहा अरे इस लकड़ी के टुकड़े में क्या है जो तुम इसे खरीदना चाहते हो? बोले भैया ये चंदन का टुकड़ा है, चंदन की लकड़ी का। बोले इसका क्या मूल्य है? बोले मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। वो अवाक रह गया और बड़ा उसने को दुख हुआ अपने मूर्खता के ऊपर के, ओ राजा ने कितना प्रसन्न होकर के मुझे पूरा जंगल चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ वन मुझे दिया था, जिसका इतना सा टुकड़ा 1 लाख में बिका। सोचो संपूर्ण वो चंदन का पूरा के पूरा जंगल कितने का होगा। और उसने उसे काट करके सब जला दिया। तो सोचो जिसे सही उपयोग नहीं मालूम हो तो ऐसे ही उस चंदन के वन की तरह उसको सर्वनाश कर देता है। और अगर उसका ज्ञान होता तो एक एक लकड़ी का टुकड़ा भी बेचता तो उसकी कई पीढ़ियां बैठ के खाती और इतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से जिन्हें इस शरीर की पूरी उपयोगिता मालूम है वो उस उपयोग में इसको लगा देते हैं और इस शरीर को विषय की अग्नि में जलाते नहीं है, इससे काम लेते हैं कसकर। तो ये जो एक उदाहरण में अपने शास्त्रों में आता है उसको वास्तव में ऐसा ही मानना कि मैंने इस शरीर को प्राप्त करके अनंत भवों से मुझे शरीर मिलते चले आ रहे हैं, लेकिन उन शरीर का मैंने दुरुपयोग किया, इसके कारण ही मुझे वो वास्तविक सुख आज तक प्राप्त हुआ नहीं। और शरीर की संभाल में रखा रखा मैंने कितनी ही अल्लेश्याओं का के पूर्वक कर्मों का बंध किया, जिसका फल मैं अनादिकाल से आज तक भुगतता आ रहा हूं। मुझे किसी ने बराबर या तो उपदेश दिया नहीं, या मैंने ग्रहण किया नहीं, या मेरे बात समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ लो, लेकिन आज परिणाम हमारे सामने हैं। हम अनादिकाल से जिस सुख की तलाश में थे आज भी सुख की तलाश में तो हैं, लेकिन अब एक थोड़ा फर्क जरूर पड़ गया। अब मुझे सुख का स्वरूप किंचित समझ में आने लगा। मुझे ये भी समझ में आने लगा कि संसार रूपी संसार का प्रतीक ये जो शरीर है इसका जो उपयोग है, सदुपयोग क्या है, ये मैं अब समझने लगा। इसलिए उन विषयों की अग्नि से इसे बचा करके इसका वास्तविक उपयोग अब मैं कर पाऊंगा, ऐसा अब हमें कुछ आभास होने लगा है। और कुछ कुछ प्रसन्नता भी शुरू हो गई है कि शायद अब मुझे सही मार्ग मिल गया है। अपन इसी विषय को अभी थोड़ा और चिंतन करेंगे। और हमारे सामने सबके प्रश्न ये है कि हमको ये जो तरह तरह की 3 लेशाएं जो जिनका वर्णन आया है, जीवन में हमारे जीवन में कौन सी लेशाएं आती हैं और हम उनसे कैसे अपने आप को और सुधार सकते हैं। तो अभी मैं आपको अभी अनम्यूट तो सब हैं आप, इसको जो आपका ये बंद कर दीजिए, आपका जो शेयरिंग है स्क्रीन का, और आप सब लोगों को जो प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं। बोलिए साहब। ललित जी ठीक लग रहा है आपको? जी हाँ, जी हाँ। कौन सी लेशा चल रही है अपनी? लेशिया तो वही सबसे ऊंची वाली चल रही है मेरे ख्याल से तो। कृष्ण लेशिया। कृष्ण लेशा। कृष्ण में क्योंकि कषाय तो तीव्रता में ही है ऑलमोस्ट। अभी कृष्ण धर्म ध्यान चल रहा है ना, तो अभी ये पदम लेस्या होगी इस अच्छा मूवमेंट पे। ओके ओके अच्छा ओके। वो ये बोल रही सरिता जी, ये बोल रही हैं कि वर्तमान में हम सबका जो चिंतन चल रहा है, जैसे स्वाध्याय चल रहा है, मूवमेंट पे कह सकते हैं, इस मोमेंट पे वो कह रही हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि हमें को 6 लेशाएं होती हैं। 6 लेशाएं का मतलब क्या है कि वो अलग अलग काल में उन 6 में से कोई ना कोई होती है। तो एक हिसाब से ठीक भी है उनका। हम अभी धर्म चिंतन कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी कृष्ण लेशा तो बिल्कुल नहीं है। बैकग्राउंड में तो हो सकती है, लेकिन वर्तमान में प्रकट रूप से तो अभी वो नहीं है। कृष्ण भी नहीं है, नील भी नहीं है, कापुत भी नहीं है। हमें कहाँ धन आदि की आवश्यकता है। बैकग्राउंड में हो सकता है, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ऐसे ही भाव मेरे अंदर से उठ रहे हैं, खाली दिखावे के लिए नहीं है, तो अवश्य ही मेरी ये खोटी लेशियाओं के भाव इस समय तो नहीं चल रहे। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल ऐसा है सर। लेशाएं हाँ। तो बदलती रहती हैं। हाँ एक पल ये
तो शायद लेशिया रहती है भाई साहब ज्यादातर। हाँ, कौन सी रहती है? मिश्र लेशिया, मिश्र मिक्स रहती हैं कभी ये कभी, क्योंकि हम पूरे टाइम इसमें धर्म ध्यान में रह नहीं पाते, फिर कोई विचार कहीं आ जाता है तो मिश्र रहती है, कभी कुछ पलटती रहती है। बिल्कुल सही हाँ, है। तो मिश्र की बजाय अपन ये कहना, क्योंकि क्या है, वो जो संधि स्थान है अपन को मालूम नहीं पड़ता, तेजी से अपने उपयोग बदलते रहते हैं, जी है ना? जी। तो जैसे अभी तो मान लो एक मेरे ही भाव जो है, मतलब हम कितना हाँ, भी हम धर्म ध्यान कर लें, अगर हमारी एक ही लेशिया होगी तो हमारा शुद्ध उपयोग हो जाएगा, लेकिन हम शुभ में हो सकते हैं, शुद्ध में नहीं आ पा रहे हैं। शुद्ध में अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्या है कि हाँ, हमारे जो कषायों का बैकग्राउंड है वो तो निरंतर बना हुआ है। कोई हमारे अभिप्राय गलत चल रहे हैं ना, अभिप्राय समझेगा हाँ, तभी एक हाँ, बेहतरीन समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आठों ही हमारे कर्म जो है अभी हमारे बने हुए हैं, उदय में रहते हैं। हाँ। सत्ता में बने हुए हैं, कुछ उदय में आ रहे हैं, कुछ का बंध निरंतर हो रहा है ना? ये तीनों चीज चल रही हैं। लेकिन जी ये जो चिंतन हमारा होता है, इस चिंतन के काल में उतने समय तक भी अगर हमारी के लेशाओं में सुधार होता है, तो हमारे जो आश्रम के दो जो द्वार हैं उनमें उनमें जो हमारा जो योग है, योग भी एक द्वार है ना आश्रम का, जी जी। तो उनमें अगर हमारी लेशाएं सुधरती हैं तो हमारे कर्मों का बंध भी उसी अनुसार हल्के फुल्के होंगे इस काल में। हाँ, ये बात है। हाँ, तो इसलिए हमारा फायदा ही फायदा है। फायदा तो है ही, स्वाध्याय करने का बहुत फायदा है। सबसे बड़ा फायदा ये हो गया है कि अब कुछ भी प्रतिकूलता आती है तो ये समझ में आ जाता है ये हमारे ही तो कर्म है, हम नहीं हाँ, करा था वो हमारे सामने, अब हम किसी को ब्लेम नहीं करते। बहुत बढ़िया। देखो, इसका सही जो है, इसका फायदा यही है कि जो हमारा ब्लेम गेम चलता था, वो ब्लेम ब्लेम गेम समाप्त होते ही हम समता हाँ में आने लगते हैं। हाँ, तो बस ऐसा लगता है ये ब्लेम और काउंटर ब्लेम, ये चीजें कम होके लगता है हमारे ही कर्म है, कभी हमने करा था वो सामने आ गया। हमारे ही लौट के आते हैं, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएगा। देखो, ये इतना चिंतन आना, ये भी बहादुरी का काम है, कायरों का काम मतलब नहीं है लेकिन जो बोल। हम बहुत देर रह नहीं पाते हैं, फिर से चालू होता है कुछ, लेकिन फिर समझा लेते हैं नहीं हमारे ही कर्म है, ये हमारे ही कर्म विपाक है। जैसे उन्होंने कहा ना कि क्षमा वीरस्य भूषणम, इसका अर्थ क्या है? क्षमा वो ही कर सकते हैं जो बहादुर हैं। बहादुर कौन है? जिन्होंने, क्योंकि अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ी बहादुरी है। जी साधारणतः हम मानते नहीं है। जी, कोई मानता नहीं अपनी गलती। ऊपर से अगर कह भी दिया कोई, बलवान अपन को व्यक्ति मिल गया, उससे अपन ने सॉरी बोल दिया, लेकिन अंदर से तो हम थोड़ी सॉरी माना हमने। जी तो उसी तरह से जो क्षमा वीरस्य भूषणम है, इस शब्द में बहुत रहस्य भरा है। वो बात सही। वास्तव में अपना मनन चिंतन करके ये मान लिया है कि अरे मैंने ही इस जीव का पहले पूर्व में मन दुखाया होगा, मैंने इसके साथ में अन्याय अनीति का व्यवहार किया होगा, ये तो बेचारा खाली अपना उस कर्जा को लेने के लिए आया है, प्रकृति ने भेजा है इसको, और अगर सहज में ही इसका कर्ज लौटा दूं तो इस कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा भाव कहाँ आता? क्या हरपिजन साहब? मैं यही सोच रहा था, जब ऐसे भाव आ रहे हैं मेरे को अपनी आलोचना करने में मैं सक्षम हूँ, तो उस समय तो शायद मेरी शुभ इच्छाएं अशुभ कम से कम लेशाएं नहीं होंगी, हाँ, थोड़ी बहुत शुभ लेशाओं में आ सकते हैं। नहीं, ये बार बार का चिंतन करने से जीव समता में आता। अपन उस दिन ढूंढ रहे थे ना कि समता में कैसे जीव आता है, समता करने का अर्थ क्या है, तो ये समता इसी तरह से धारण होती है। तो इसके लिए अपन को वास्तव में बहुत बारीकी से, हाँ, मैं स्वीकार करूं कि मैंने अपना कुछ पूर्व में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मेरे को ये समय मिल रहा है। देखो, अगर हमने ये स्वीकारोक्ति हमें आ गई तो एक तो उसी क्षण हमारे भाव निर्मल हो जाएंगे। दूसरा, उस व्यक्ति के प्रति भले ही मैंने जैसे सॉरी कह दिया हो, लेकिन अंदर से मैंने उसे क्षमा नहीं किया। देखो साहब, कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, मैंने किसी तरह पीछा छुड़ाया, तो उसके प्रति होने वाले आक्रोश और उससे होने वाली उसकी जो आलोचना मैं करूंगा दो चार दोस्तों के सामने, वो आलोचना के भाव, मेरे कर्म तो वैसे ही बंध गए, उसके अलावा वो जो आलोचना उस व्यक्ति तक अगर गई तो और भी नुकसान होने वाला है।
ये तो फिर मायाचारी हो जाएगी। मैं एक शब्द अलग से बोल दूं, सॉरी बोल दूं, और मैंने असल में मेरे को कोई दुख हुआ ही नहीं उस लेश मात्र भी। ये तो अपन रोज तो ऐसे ही करते हैं। अपन किसी को समझाने के लिए कहते हैं भैया ठीक है तुम जो कह रहे हो ठीक है मान लेता हूँ, तो हमने माना थोड़ी, हमने तो वहां से पिंड छुड़ाया अपना किसी तरह से उस सिचुएशन, ठीक है भैया जो है। लेकिन हमने कहा नए का प्रयोग कहाँ किया कि भैया हो सकता है किसी नए से ये सही कह रहा हो। जो हमने पढ़ा उस विद्या का उपयोग कहाँ किया जी। तो ये सभी जीवों को अपन को ये अपनी दशा को पहचान करके निरंतर इसको अपने को कभी लगता है कि इस देह जो है बड़ी अशुचि है और इसका जो सही उपयोग करना चाहिए, ऐसा अपन ने पढ़ा तो कई बार, लेकिन ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, भाव तो आते ही है। हाँ आप देखिए शुभ कामों में जब लगते हैं तो उस समय ये विचार होता है ना कि यही शरीर है जिसको बिल्कुल एकदम अशुचि करके एक तरफ कह दिया है, मैंने वर्णन किया है। हाँ उसी शरीर को मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ तब में साधना में। बिल्कुल सही है। शैलन जी है उधर? अरे यार शैलन जी हैं? नहीं है? नहीं, उनका लॉगिन तो नहीं है। भाई साहब, हाँ बोलिए। ये सम्यक दृष्टि जीव के 3 लेशाएं होती हैं, पदम शुक्ल और वो। पीत पदम और शुक्ल, हाँ, तो बाकी के नहीं हो सकती? और मिथ्या दृष्टि के 6 लेशाएं होती हैं। नहीं देखो, मिथ्या दृष्टि के तो होती हैं, वो तो सही आपने कहा, लेकिन सम्यक दृष्टि में अगर युद्ध आदि लड़ने के भाव चल रहे हैं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं हुआ अभी, तो कौन सी लेशा चलेगी? कापोत। अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा ना अपन ने। हाँ। तो क्या सम्यक दृष्टि कापोत भी होती है? नहीं तो सम्यक दृष्टि के 6 लेशाएं मान सकते हैं क्या? हो सकती है ना, जिस समय उसके युद्ध आदि पॉसिबिलिटी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जिस समय वो सम्यक दृष्टि जीव है उस समय कृष्ण और नील जाति की तो उसको नहीं होगी, लगभग गारंटी है। हाँ, यही नहीं सोच रहा। कापोत लेशा हो सकती है, जैसे अपन ने पढ़ा अभी, ठीक है। अब सम्यक दृष्टि जीव को कृष्ण नील कब हो सकती हैं? अगर उसका सम्यक दर्शन स्थायी नहीं हो, मिथ्यात्व में आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो मिथ्यात्वी का तो वो कृष्ण नील भी हो सकती है ना उसको, है ना। तो वही मैं कह रहा था, सम्यक दृष्टि जीव के जब लड़ने की या युद्ध करने की बात आती है तो क्या उसका मिथ्यात्व जागृत हो जाता है क्या? नहीं, मिथ्यात्व जागृत नहीं हुआ। देखो, जब तक उसने व्रत धारण नहीं किए तब तक संकल्प हिंसा का त्याग नहीं हुआ ना उसको। हाँ ठीक है। तो जब त्याग नहीं, अनुव्रत आदि धारण नहीं किए। अच्छा, अगर पंचम गुणस्थान वर्ती अगर है तो वो उनका क्या स्थिति बनती है? पंचम गुणस्थान वर्ती को के जो भाव हैं वो इस जाति के नहीं होते। तो ये कह सकते हैं 5वें गुणस्थान से ये 3 ही लेशाएं रहती हैं, कह सकते हैं क्या? मतलब वो हाँ, गुणस्थानों की अपेक्षा से भी उसमें दिया हुआ है कौन से गुणस्थान वर्ती जीवों के कौन सी लेशाएं रहती हैं। अभी देखो, पंचम गुणस्थान तक रौद्र ध्यान रहता है। 7 से ऊपर तो वो 3 ही रहती हैं, कुछ पक्का है। वहां तो हाँ, वहां नहीं क्योंकि वहां पे जो आपके जो है ना पीत लेशा, जो पीत पद्म और शुक्ल लेशा है, उन्हीं में से कोई लेशा रहती है। लेकिन अगर वहां पर भी भावों का जो ये अपन ने बाई एंड लार्ज पढ़ा इन जनरल, लेकिन आप देखो 5वें गुणस्थान तक रौद्र ध्यान रहता है। हाँ रहता है। 6वें गुणस्थान तक आर्त ध्यान रहता है ना। हाँ। अभी जो जिन मुनि के शरीर से वो पुतला निकलता है, जरा अपना वो म्यूट कर लेना भाई, किसकी आवाज आ रही है? वो तो उस समय जब पुतला निकलता है 6वें गुणस्थान में होता है मुनि। हाँ, वो 6वें गुणस्थान उनकी कौन सी लेशा हो गई वो?
वहां गुणस्थान हाँ। से गिर जाते हैं वो, उनकी लेस्या यही वाली आ जाती है, नीचे वाली लेस्या, और इसलिए गुणस्थान से गिर करके वो जीव नरक में चला जाता है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि 7वें गुणस्थान से 3 लेशाएं और बाकी 7 से नीचे जो है 6 लेशाएं रहती हैं। हाँ हाँ, लगभग ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा ही है। और अगर अपन को और विस्तार से जानना है तो फिर वो अपन वो गुणस्थान वाला जो है ना विषय पूरा लेके कभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7 से ये 4 बहुत में तो विशेष 3 ही है। रहेगी सर एक्चुअली। 7 से 4 गुणस्थान, 7 से 4 गुणस्थान में तो कृष्ण और ऊपर की 2 तो नहीं होंगी कम से कम, जो कृष्ण है और उसके नीचे की जो नील है। नीचे वाली, हाँ नीचे वो तो वाली नहीं जो है वो रहेंगी अवस्था 7 से में। 6, 7 से 4 स्थान में। तो वो 4 अगर के नीचे गुणस्थान आपके अगर बना हुआ है, 7वां 6वां 4था अगर बना हुआ है, तो उसमें उस तरह की जो बाई एंड लार्ज जो होती हैं, जो खोटी लेशाएं हैं, उनके होने की संभावनाएं नहीं रहती। लेकिन अगर उस गुणस्थान से डिग जाता है वो जीव, अर्थात उसके भाव उनके अनुकूल नहीं रहते, उन गुणस्थानों के अनुकूल, तो नीचे की जो लेशाएं वो हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो अभी इसको अगर आप कहेंगे तो अपन जो है किसी दिन अपन ये फिर से एक बार लेशाओं के बारे में भी, इसमें भी आएगा और आगे, और गुणस्थानों से कैसे कनेक्शन है, ठीक है। तो अपन को गुणस्थान जो है संभालने हैं या लेशाएं संभालनी है या समता रखनी है, ये कुछ समझ में नहीं आता, बहुत गुलाम दिया ना आचार्यों ने, तो क्या करें हम। नहीं सर, बाबू जी एक चीज बताओ कि ना, समता ही मान ले। 50 चीजें बता दी। भावों को संभाल लोगे या तो हम तो सब लेशाएं समझ ठीक कर जाएगा। रहे हैं या गुणस्थान ठीक कर रहे भाई साहब, हैं। मतलब भावों को संभाल टेक्निकल चीज हाँ, आरपी जैन साहब समता कुछ बता भाव, रहे थे, ठीक है। समता भाव कहते हैं तो काफी है सर एक्चुअली। समता भाव है तो बात बची। कैसे करोगे, किस आधार पर समता भाव धरोगे, ये तो बताओ। हाँ, मतलब कषाय नहीं हो, शायद जी कषाय मन ना हो। लेशिया संभाल लेंगे तो समता अपने आप आ जाए। अगर आप अपनी लेशिया देखें ना, सरिता जी आपका नेट नहीं चल रहा, बताओ। कषाय देखो बंद ऐसा होंगे तो है, लेशिया भी लोअर जो भी समता धारण करने की भाव, देखो ये सब चीजें एक दूसरे से कषाय मंद कनेक्टेड है। होंगी, कषाय मंद हाँ। होंगी तो लेशिया भी लोअर लेवल की होगी ना। सर मेरा मानना यह है कि कषाय वगैरह मंद होंगी तो लेशियाएं भी लोअर लेवल में बराबर है आपकी बात। वो सब अपने आप होते रहेंगे, आपको तो भाव संभालने अपने ना बस। नहीं, जैसे भाव वैसी लेशिया होती हैं। भाव कैसे संभाले, भाव संभल गए तो लेशिया संभलेगी, लेशिया संभली तो समता हाँ। आएगी। चलो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन भाव कैसे संभाले, लेशियाओं के माध्यम से हम संभाले? अपना सबसे पहला जो ग्रास करेगी भाई, अभी हमें क्रोध आ रहा तो हमारी कृष्ण लेशिया है, तो फिर अगर हम उस समय अलर्ट रहें कि अभी हम किस लेशिया में, अगर हम लेशिया की अगर हमें अच्छे से जानकारी है तो हम अपने भावों को विशुद्ध बना सकते हैं। देखो जैसे जितने ये सब लेशियाओं जो के चीज है, गुण हैं, हाँ, तो अगर हम अपने गुण देखें कि भाई अभी हमें क्रोध के भाव है, या फिर सारी लेशियाओं के अलग अलग भाव रहते हैं ना, कि जैसे लेशिया वैसे भाव हो जाते हैं, तो अगर तो हम ये बताओ कि इस तरह के भाव अपने बिगड़ते क्यों हैं, बिगड़ने का कारण क्या है। कषाय, हाँ, कषाय क्या है, क्रोध मान माया लोभ है ना। क्रोध क्यों आता है, मान क्यों होता है, लोभ क्यों आता है, इसके पीछे का कारण क्या है। हमारे वस्तु का परिचय नहीं, वेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर का क्या उपयोग है, शरीर से मैं कितना कनेक्टेड हूँ, जो लोगों से मुझे जो क्रोध आ रहा है जिन लोगों के प्रति, वो उनका जो व्यवहार इस तरह का क्यों है मेरे प्रति, कर्म सिद्धांत क्या है, मैंने क्या खोट किए थे, किस अपराध की सजा मिल रही है, ये सारा एनालिसिस करेंगे तो कषायों की उत्पत्ति कम हो जाएगी। हो जाती, सही बात है।
मैं तो तुरंत बोलने लगती, मुझे शांत रहना है, क्रोध आया नहीं, मुझे शांत रहना है, चुप। पहले अपन को प्रैक्टिस यही करनी है। तो भेद विज्ञान मुझे भी शांत रहना विज्ञान है। के द्वारा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, नंबर 1। नंबर 2, शरीर भी कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, इन शरीरों के कोई शत्रु होते हैं, कोई मित्र होते हैं, कोई इस पर उपकार करते हैं, कोई अनुपकार करते हैं, उसका कारण क्या है, नंबर 3। और इन दशाओं से मुक्ति कैसे होगी, कैसे मुझे श्रद्धा सही करना है, नंबर 4। इस क्रम में अगर हम इसको सोचना शुरू करेंगे तभी समता धारण कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो चलिए साहब, समय हो गया अपना, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल बहन जी आई हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कल। हाँ, बहन जी, मैं कल अरे कल मैं कल मैं भोपाल जाऊंगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये टाइम अगर नहीं मिला तो आप जरा संभाल लेना, 8 से 9 का टाइम। हाँ जी। तो चलिए, सब लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। अपना जो चिंतन है, क्योंकि बेसिक चिंतन अपने जो करना है उसको बात अपन रोज करेंगे, ठीक है ना साहब? चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।